सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज के टॉपिक में बीकॉम थर्ड ईयर में जो चैप्टर हम दूसरे के बारे में देखेंगे, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें देखेंगे कि हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या हैं, या कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उसके फीचर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर के बारे में, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वर्सेस टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पहला कंपोनेंट है यहाँ पे सीपीयू, जो कि कंप्यूटर के एक ब्रेन का काम करता है, जो सारा डाटा कैरी करता है, उसे इंस्ट्रक्शन देता है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। सेकेंड है इसमें मेन मेमोरी, जो हमारा जब तक कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी ऑन रहती है तो प्रोसेसर में हमारा डाटा कीप रहता है और उसके बाद वो सेकेंडरी मेमोरी में उसको ट्रांसफ़र कर देता है। थर्ड कंपोनेंट है हार्ड ड्राइव, जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसमें हमारा डाटा एक बार सेव हो जाए तो वो लॉस्ट नहीं होता। जबकि रैम के अंदर अगर हमारा डाटा होता है तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑन होने के बाद उससे हमारा डाटा करप्ट हो जाता है, क्योंकि हमने उसको ड्राइव में सेव नहीं किया होता। चौथा पार्ट होता है हमारे यहाँ पे मॉनिटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले का काम करता है। और जो हमारे कंपोनेंट हैं वो दो टाइप के होते हैं, TFT और CRT। बाकी बचता है कीबोर्ड एंड माउस, जो कि नॉर्मली कीबोर्ड A108 से 112 कीज़ तक का होता है और 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये थे बेसिकली हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके मेन फंक्शंस क्या हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर हमारा डाटा वगैरह रखना, मेमोरी वगैरह कीप करना, फाइल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो यूज़र इंटरफेस के काम आती है वो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, ये हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। पहला मेन फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो यूज़र के ज़रिए जो प्रोसेस करा जाता है काम, वो यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए रेगुलर यहाँ पर कॉल होता है, एग्जीक्यूशन होता है और बड़े डाटा को उसे छोटे प्रोसेस में डाला जाता है। तो प्रोसेसिंग का काम है मेन। सेकंड है इसमें मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे ही हमारे वर्क सॉफ्टवेयर के बंद कर देते हैं हम, तो वो मेमोरी डी एलोकेट कर देता है। वापस अगर हम उसे ओपन करते हैं तो वो मेमोरी एलोकेट करता है। तो मेन काम है इसका मेमोरी मैनेजमेंट का। थर्ड है एक्सटेंड मशीन। एक्सटेंड मशीन से यहाँ पे मतलब है कि मल्टीपल यूज़र्स ऑलरेडी इस पर वर्क कर सकते हैं, मतलब एक ही बारी में कई सारे यूज़र्स इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी इन्वायरमेंट अगर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो हम सिक्योरिटी वगैरह, जॉब अकाउंटिंग और भी डिटेक्ट वगैरह एरर का ईजिली कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्सेस कंप्यूटर हार्डवेयर। पे सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है हार्डवेयर के अंदर, जबकि हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं किसी पार्ट्स को। सॉफ्टवेयर अफेक्ट होते हैं वायरसेस से, बल्कि हार्डवेयर कंपोनेंट इससे अफेक्ट नहीं होते। अगर हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट होता है तो फिर हमें इसे रीइंस्टॉल करना पड़ता है, बट हार्डवेयर अगर डैमेज होता है तो हमें उसे नए रिप्लेस में करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर की यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ बन सकती है, बट हार्डवेयर की यहाँ पे हम मल्टीपल कॉपीज़ नहीं बना सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं। ये सारी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन पे दी गई है। बाकी आप चाहें तो इनको अदर स्टूडेंट्स से भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी नॉलेज थोड़ी गेन हो। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लाइक हम डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं नोटपैड वगैरह पे, वर्ड वगैरह पे। डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जो कि हम रिकॉर्ड्स कीपिंग का काम करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। आगे अगर चलें तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो सकते हैं एनिमेशन वगैरह के लिए, या ऑफिस वगैरह के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वर्सेस टेलर मेड सॉफ्टवेयर। अगर जो पर्सनल नीड के लिए बनाया जाता है किसी, वो एक कस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने पर्पस के लिए फुलफ़िल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना गया है जो सिर्फ वही कंपनी यूज़ करेगी, तो वो टेलर मेड सॉफ्टवेयर में आता है। बट अगर बात करें कि सभी यूज़र्स उसको यूज़ करते हैं, लाइक MS ऑफिस, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, तो वो हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में आते हैं। यानी कि जो एक यूनिक कंसेप्ट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो अपने सिर्फ पर्सनल पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए बनाया जाता है, तो वो हमारा टेलर मेड सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। बाकी लास्ट क्वेश्चन जो इसमें हम देखेंगे, डिस्क्राइब कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सेकंड लास्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पार्ट होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो यूज़र के थ्रू कनेक्शन बनाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम अपना डाटा कीप कैसे करेंगे, हम अपना प्रोसेस कैसे करेंगे,
मेन काम होता है ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर ही है जो हमारे द्वारा दिए गए कोड को मशीन कोड के अंडरस्टूड बनाता है और उसको दिखाता है मशीन कंफर्टेबल के। कंपाइलर ये काम करता है। कंपाइलर क्या करता है, ये सारे के सारा कोड एक बारी में कंपाइल कर सकता है। ये हमारा लाइक प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, लाइक C++। तो ये फास्ट डिबगिंग का काम करता है और ये पूरे प्रोग्राम को एक बारी में पढ़ लेता है। जबकि यहाँ पर इंटरप्रेटर क्या होता है, 1 बाय 1 प्रोसेस करता है। तो इसमें डिबगिंग थोड़ी आसान होती है। अगर एरर आती है तो हम इजीली उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। असेंबली भी यहाँ पे हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और लिंकर जो होता है वो मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ, जैसे कंपाइलर वगैरह के जो कोड होते हैं उसको कंबाइन करके एक सिंगल एग्जीक्यूट में EXE में बदल देता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस के बाद कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब बात करते हैं फाइनल क्वेश्चन की, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पर कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो कि वॉलेटाइल होती है हमारी, एंड सेकेंडरी मेमोरी जो नॉन वॉलेटाइल होती है। कैच मेमोरी एक छोटे साइज़ की होती है। जैसे ही डाटा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है रैम के ज़रिए हमारा सेकेंडरी मेमोरी में, तो यहाँ सर वो कैच मेमोरी खाली हो जाती है। बाकी बात करें अगर हमारा सिस्टम CPU ऑफ हो जाता है बाय इलेक्ट्रिसिटी के जाने से, तो यहाँ पर हमारा डाटा एक तरीके से करप्ट हो जाता है क्योंकि वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी में आता है हमारा रैम एंड रोम। रैम प्रोसेस फास्टली करने का काम करता है, CPU की हेल्प से वो हमारे डेटा को रीड करता है। एंड रीड ओनली मेमोरी, जो कि हम कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी जो रिटन कोड है उसके अंदर वही हमें शो करता है। इसको हम इरेज नहीं कर सकते, जो बायर सिस्टम में फीड होते हैं, और ये साइज़ में थोड़ा कम होते हैं रैम के कंपेरेटिव। सेकेंडरी मेमोरी हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है। अगर एक बार डेटा को हम इसमें सेव कर देते हैं तो हम ही इसको डिलीट करेंगे, अदरवाइज़ इसमें से डाटा डिलीट नहीं होता। ये मेन मेमोरी से थोड़ा स्लो होता है। पहले डेटा मेन मेमोरी में जाता है और CPU की हेल्प से फिर हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं। तो ये थे हमारे BCom के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन। होपफुली आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं किस तरीके की वीडियो आगे बनाई जाए। आपके कमेंट्स इस वीडियो के लिए नीडफुल है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।